एपिसोड 16 गानों का मॉडिफिकेशन। विधि मोहित से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थी। उसके हिसाब से जो हुआ उसके बाद मोहित सिर्फ उसे फूल भेज रहा था। वहीं दूसरी ओर से देखा जाए तो मोहित ने खुद से ही विधि के हॉस्पिटल बिल्स की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। उसने विधि को अपने विला के वीआईपी गेस्ट रूम में भी रुकने का मौका दिया था, वो भी बिना किसी शर्तों के। कहा जा सकता था कि जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मोहित ने पहले ही ले ली थी। विधि जिस कमरे में रुकी थी वो सच में एक वीआईपी गेस्ट रूम था। वो बिल्कुल भी उन कमरों की तरह नहीं था जो उन्हें एमवी फिल्म की शूटिंग के वक्त दिया गया था। कमरे की फर्श पर एक मुलायम कालीन बिछी थी। उसके एक कोने पर अच्छी क्वालिटी की शराब के स्टॉक का काउंटर था। कमरे की सीलिंग और दीवारों पर एक खास थीम के डिजाइन्स बने थे, वो भी इंटरचार्जेबल लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ। इसके अलावा कमरे की खासियत थी उसका एनवायरनमेंट। इस कमरे में रहने वाले को कभी ऐसा लगता कि वो सितारों से भरे आसमान के नीचे है, तो कभी किसी समुद्र के किनारे और कभी किसी रेगिस्तान में, वो भी कुछ आवाजों और खुशबुओं की मदद से। विला के मालिक को अच्छे से पता था कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे जिया जाता है। इस वजह से विधि को पिछले कुछ दिनों से इन सबके मजे लेने का मौका मिला था, पर ये सब विधि की कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही दिनों में वो इन सब से बोर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसे बस बिजी रहने की जरूरत है। जब से विधि ने दोबारा जन्म लिया था उसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय डांस करने में ही बिताया था। अब जब उसने देखा कि वो आराम से इस बॉडी में डांस कर सकती है, इसलिए उसने अपनी आवाज को भी बेहतर करने का सोचा। आखिरकार वो थी तो एक सिंगर ही। इस जन्म में विधि की आवाज उसके पिछले जन्म से बहुत अलग थी, जो कि एक नेचुरल गिफ्ट की तरह थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में विधि की आवाज बहुत ही आकर्षक थी और वो किसी भी रेंज के गानों को आसानी से गा सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो गाना हाई नोट पर हो या लो, वो आराम से अपने नोट्स बदल लिया करती थी। जिन गानों को गाने में दूसरे सिंगर्स को बहुत मुश्किल होती, उन्हें विधि आसानी से गा लेती थी। शायद यही वजह थी कि आरव विधि को अनाथालय से घर ले आया था। विधि के पास एक खूबसूरत चेहरे के साथ साथ एक खूबसूरत आवाज भी थी। उसे शायद शुरुआत से एक आर्टिस्ट चाहिए थी। इसलिए वो आरव को परफेक्ट लगी। इस जन्म में विधि बहुत ही आम थी। देखने में वो खूबसूरत थी, पर इतनी नहीं कि लोग उसे पलट कर देखें। वो गा सकती थी, पर पहले की तरह नहीं। जिन हाई नोट के गानों को वो पहले बड़े ही आराम से गा लिया करती थी, उसे अब गाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। किसी के टैलेंट को निखारा जा सकता है, चाहिए तो बस मेहनत और उसे पूरा करने की जिद। आखिर म्यूजिक का कनेक्शन इंसान के दिल से होता है और वो उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। जैसे कि नदी के किनारे के पत्थर, वे सभी अलग अलग आकार के होते हैं, पर अगर उन्हें तराशा जाए तो हर एक पत्थर खास नजर आता है। विधि को अब बस ये पता लगाना था कि उसकी आवाज के हिसाब से किस तरह की गायकी सही रहेगी। इन दिनों विधि अपनी पिछली जिंदगी के गानों को गाया करती थी और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। उसने महसूस किया कि उन गानों के ट्विस्ट एंड टर्न्स को बहुत अच्छी तरह से गा नहीं पा रही थी। उसने उन सबको लिखकर अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसे वो अभ्यास कर सुधार सके। साथ ही विधि ने उन सब की भी लिस्ट बनाई जो उसकी इस जन्म की आवाज के लिए सही नहीं थी। फिर उसने उस पर भी काम किया। उसने धीरे से अपने बांटे गए भागों को एक एक करके समझना शुरू किया। विधि ने अपनी नई आवाज को जानने की कोशिश की और उसके हिसाब से गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो उन गानों का एक कवर वर्जन बनाना चाहती थी। जैसे जैसे विधि अपनी आवाज के हिसाब से गाने में बदलाव करती गई, उसकी धुन भी मॉडिफाई होती चली गई। उसने गानों के सभी भागों को जोड़ा और उसे एक नए और आकर्षक गाने में बदल दिया। जाना पहचाना पर कुछ नया। ये देखकर विधि खुद भी हैरान थी, पर खुश भी थी। उस दिन विधि बालकनी की रेलिंग का सहारा लेकर अपनी पिछली जिंदगी का फेवरेट गाना गा रही थी। कैसी है जिंदगी, कितनी है जिंदगी। ये गाना विधि के अंदर छुपे उसके दर्द और उसकी सुंदर गायकी दोनों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शा रहा था। ये गाना उसे उसकी पिछली जिंदगी में, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो इसे पूरा गा सकते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त विधि उन आर्टिस्ट को उसकी इस काबिलियत से जलता देख बहुत खुश हुआ करती थी।
तब वो बस इतना कहते थे कि वो बहुत लकी है कि उसका जन्म इतनी अच्छी आवाज के साथ हुआ है। पर अब उसकी वो आवाज जा चुकी थी। विधि उस गाने को अलग अलग स्टाइल से गाने की कोशिश करती रही और जहां जरूरत पड़े वहां उसे मॉडिफाई करती। धीरे धीरे उसने आखिर पूरे गाने को सीख ही लिया। वो अपनी इस कामयाबी से संतुष्ट थी कि उसने एक बार में पूरा गाना गा लिया था। तभी अचानक उसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये सुनकर वो चौंक गई और अचानक अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो इसके लिए तैयार नहीं थी। विधि के अपनी जगह से अचानक उठने की वजह से उसके सारे पेपर बालकनी से हवा के रास्ते नीचे जा गिरे। निधि ने जब नीचे देखा तो पाया अनिरुद्ध और मोहित फूलों के बीच खड़े होकर उसकी ओर देख रहे थे। मोहित ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और विधि से कहा, हे। उसका दूसरा हाथ उसके पैंट की पॉकेट में था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोट अब बहुत हद तक ठीक हो चुकी हो। मोहित ने एक सुंदर सी सफेद रंग की बुनी हुई सिल्क शर्ट पहनी थी। उसके कॉलर के नीचे हल्के रंग के फूल बने थे और उसने अपनी शर्ट का कॉलर बटन खोला हुआ था, जिससे उसके सांवले रंग की चेस्ट नजर आ रही थी। ये स्टाइल हर किसी पर अच्छा नहीं लगता, पर मोहित इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। वो इन कपड़ों में इतना अच्छा लग रहा था कि किसी की भी दिल की धड़कनें उसे देखकर तेज हो जाती। विधि ने उसे देखकर सोचा, अगर ये एक आर्टिस्ट होता तो इसके सामने कोई टिक नहीं पाता। जब वो ये सोच रही थी तब उसने मोहित से कहा, मेरा नाम विदुषी है। ओके विदुषी, वैसे तुम कौन सा गाना गा रही थी? वो सच में बहुत ही अच्छा था। मोहित ने विधि से कहा। विधि की कैसी है जिंदगी? विधि ने कहा, ये गाना बहुत ही पॉपुलर था। जिस साल ये रिलीज हुआ उस साल इसे 3 बड़े अवार्ड मिले थे। उसी साल इस गाने के लगातार टॉप पर बने रहने की वजह से इसे क्लासिक भी घोषित किया गया। ये बहुत हैरानी की बात थी कि मोहित ये नहीं जानता था। क्या तुम इस फेमस गाने को नहीं जानते? तुम एक एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक कैसे हो सकते हो? अनिरुद्ध ने चिढ़ाते हुए मोहित से कहा। अनिरुद्ध ने भी मोहित की तरह सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और अपने बटन ऊपर तक लगा रखे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो प्लेन थी और उस पर कोई फूल नहीं बने थे। विधि हैरान थी कि विवे डांस के लोग अपने बॉस से इस तरह से भी बात कर सकते हैं, पर टाइम्स म्यूजिक में कोई भी आरव से इस तरह बात नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ कह दिया तो वहां किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात को काट सके। विधि ने मोहित की ओर हैरानी से देखा। उस पर तो अनिरुद्ध की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मोहित ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध से कहा, इन सब के लिए तुम हो ना अनिरुद्ध? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे ये गाना अब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। रुको, जो गाना मुझे याद है उससे ये गाना बहुत ही अलग है। शायद इसलिए मैंने इसे नहीं पहचाना। ये सुनकर अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए मोहित से कहा, कम से कम तुमने गाने को पहचाना तो सही। फिर वो झुककर गाने के पेपर्स उठाने लगा। अनिरुद्ध ने पेपर्स को बड़े ही ध्यान से देखा और विधि से कहा, विदुषी, क्या इन्हें तुमने मॉडिफाई किया है? जी, ये तो सारे विधि के गाने हैं। मैंने तो सोचा नहीं था कि तुमने इन पर इतनी गहरी रिसर्च की होगी। अनिरुद्ध ने हैरान होते हुए विधि से कहा, मैं विधि की बहुत बड़ी फैन हूं। विधि ने आराम से कहा। रोहन की उस पर जबरदस्ती थोपी गई बात अब उसके काम आ रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसने विधि से कहा, विधि के गाने तुम्हारी आवाज के लिए ठीक नहीं है, पर इन मॉडिफिकेशन के साथ बहुत ही अच्छे और नए लग रहे हैं। थैंक यू, विधि ने खुशी से जवाब दिया। पर अनिरुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन पेपर्स को हिलाते हुए कहा, क्या मैं इन पेपर्स को अपने साथ ले जा सकता हूं?